रिसेंटली टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकाल दिया, जो कि सरकारी नौकरी मानी जाती है। जो भारत का आईटी सेक्टर है ना, वो लोगों के लिए एक नौकरी का जरिया नहीं है, उनका सपना है। क्योंकि इधर क्या है, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करके आईटी सेक्टर में घुसते हैं। और लेकिन सिर्फ इसके लिए एआई दोषी नहीं है, निकाला है इसका जिम्मेदार बेसिकली ट्रम्प भी है और बाकी चीज़ें भी। आईटी कंपनी क्या है, खुद इंजीनियरिंग कॉलेज और इंडियन पेरेंट्स, इसका असर आईटी सेक्टर पे और इसकी जॉब जा रही है उस पर देखा जाता है, क्योंकि स्किल्स का गैप है। टेक्निकली क्या होती है, जो जीडीपी है आपकी, भारतीय इकोनॉमी है, उन सारी चीज़ों पे इसका क्या है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अब तुम भारत का आईटी सेक्टर जैसे शुरू से हमने देखा है, वो काफ़ी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी पे काम करता है। बाहर से काम लो, इंडिया में करो, और वो बेसिकली डॉलर और तुम्हारा रुपीज़ का डिफरेंस आ जाता है, और वहीं से तुम ये पैसा कमाते हो, और वही पूरा जरिया है चीज़ का। बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, तो आज के टाइम पे लोगों को इतना तक पता नहीं होता कि कौन सी स्किल्स आ रहे हैं और कौन सी मेरे को अपस्किल करनी चाहिए, जिसके हिसाब से मैं आगे जाके भी क्या टेक्निकली एक अच्छी जॉब पकड़ सकूं, या कल को जॉब सक्सेसफुल नहीं हो सकते खुद का स्टार्टअप कर सकूं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 100 में से मान लो 1 या 2% लोग ये होते हैं जो रियल टैलेंट को, चीज़ों को पहचानते हैं। अब जो जैसे जो भी बंदा आप साइंस ले रहा है, तो उसको सीधे सा खेल है, आस पड़ोस को सुन लेगा, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, आईटी इंजीनियरिंग चल रही है, ठीक है, ये करके अपना काम चला लेंगे, यही चीज़ है। आईटी सेक्टर देश में लगभग 57 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है। वो भी जो वाइट कॉलर जॉब्स आती हैं, यानी तो आपके कपड़े पहन के एसी में बैठ के कंप्यूटर आगे टपाटप करना, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है, उसका 25% अकेला आईटी सेक्टर से आता है। इंडिया के टोटल सर्विस एक्सपोर्ट का 40% अकेला बेसिकली आपका आईटी सर्विसेज सेक्टर देता है। जैसे यूएस पूरे विश्व को टेक बेचता है, चाइना अपना माल बेचता है, हम क्या बेचते हैं, हम कोड बेचते हैं। स्टॉक मार्केट में बैंक के बाद अब सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है किसी का है, वो है आपका आईटी सेक्टर का। और आईटी सेक्टर हमारे लिए, जब आईटी इतनी बुलंदी पर पहुंचा कैसे, और ये अब नीचे क्यों जा रहा है, इसका जिम्मेवार बेसिकली आपका एआई है कुछ हद तक, और उसके साथ साथ लोग भी है। इसका सोल्यूशन क्या है, देखो अब आगे डिस्कस करेंगे, पहले बात करते हैं सेक्टर बुलंदी पर पहुँचा कैसे। 1998 तक, यानी आज से 25-26 साल पहले, इंडियन आईटी सेक्टर इतना बड़ा नहीं था। इसकी जो टोटल नेटवर्थ थी आपकी 4 बिलियन थी, और जो 2 लाख लोग इसमें नौकरी करते थे। फिर आया पूरी दुनिया में जो आपका Y2K क्राइसिस। और ये क्राइसिस क्या था, जो जैसा कि 1978 लिखना है, तो ना तो ये लिखते थे बेसिकली 7981 जो चीज़ें आती थी, और ईयर के कॉलम में 2 ही अक्षर आते थे। अब आने वाला सन 2000 था, यानी ईयर के कॉलम में क्या आएगा उसको बेसिकली देखना उनके लिए सबसे इशू था। अब सारे आईटी एक्सपर्ट्स ने ये चीज़ देखी कि वो इसको कैसे शुरू किया है, क्योंकि जो 00 आएगा उसको कैसे ख़त्म किया जाए, और सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, और कोडिंग डबल करनी पड़ेगी, इसको ठीक कैसे किया जाए। अब टेक्निकली 2000 लिखना पड़ेगा, और Y2 का क्राइसिस आया इसी केस में। तो जितने भी कोडर्स थे, उन्होंने कॉलम को डबल डिजिट की तरह 4 डिजिट करना शुरू कर दिया। 78 को 1978 लिखना है, तो ये काम कौन करेगा, इतना सारा काम हमको करने में ज़्यादा और लोग लगेंगे, बढ़िया लोग तो इंजीनियर्स हैं, महंगे पैसे लेंगे। तब भारतीय आईटी कंपनी आई, उसने सारा काम बेसिकली बोला हम करेंगे, आपको काम भी नहीं आता, लेकिन हम लोगों को सिखाएंगे और कराएंगे, ठीक है। और पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड की कंपनी है आपकी जितनी भी है, ये मान लो यूएस यूरोप की कंपनी आई, इंडिया आई, और हमारा काम छोड़कर लिबरलाइजेशन उसी टाइम पे आया था। और 1998 तक ये जो इन्फोसिस है और आपके टीसीएस है, विप्रो है, छोटे छोटे स्टार्टअप थे, ये Y2 क्राइसिस के बाद बड़े बड़े बिलियन डॉलर्स कंपनी बन गए। और जो वर्ल्ड की कंपनी है, ये कहती है कि इंडिया को काम दो, सस्ता करते हैं, बढ़िया करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन इंडियंस कंपनी को दबा के काम मिल रहा था, तो बेसिकली वो दबा के हायरिंग करते थे। तब दबा इंजीनियर्स का बढ़ रहा था इस केस में। और जब इन चीज़ों को बेसिकली आपने देखा कि अमेरिका ने, कि यहाँ पे सस्ता काम हो रहा है कंपेयर टू हमारे अमेरिका में जो हम करते हैं उससे, तो यहाँ पे क्या है, दबा दबा के टेक हब जो खुलने लग गए। बेंगलोर में जॉब लग गई, अजीत जैन साहब की बेटी गाड़ी लेकर आई है। ये सारी चीज़ें आपकी आईटी इंजीनियर से ही आई, क्योंकि टेक्निकली क्या है, वहाँ पे लोगों को पैसा मोटा मिल रहा था, और यहीं से आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे आनी शुरू हुई। जो पेरेंट्स बेसिकली ऑब्जर्वेशन करते थे, हर किसी को इंजीनियर बना दो, साइंस लेगा, बेसिकली क्या है, होड़ लगती थी, इसका 1 करोड़ का पैकेज लगा, इसका 10 लाख का लगा, इसका बेसिकली 50 लाख का लगा, वो सारी चीज़ें। और स्टॉक्स आपके वो भी। लेकिन अभी क्या है, एआई आ गया। एआई ने जिस चीज़ को बनाया है, बेसिकली कोडिंग से एआई बना, तो वो तो सबसे एफिशिएंट वो कर ही सकता है। टेक्निकली क्या है, उसने आप नौकरियाँ खानी शुरू कर दी लोगों की। टीसीएस जो सबसे बेनिफिशियल लोग, मतलब टीसीएस में अपने साथ वाले कोलीग से बात करता हूँ, तो कई बार जैसे वो लोग से पूछते हो, टीसीएस एक सरकारी नौकरी मानी जाती है, तुम टीसीएस के एम्प्लॉय से जाके पूछ लो, वो सब खुश हैं उससे। लेकिन उसमें भी यह लोगों को निकाला गया, क्योंकि बहुत सारे काम हैं टीसीएस, जो आपके आईटी के काम है, वो
आके एआई ने रिप्लेस कर दिया। और यही रीज़न है, नौकर लोगों की नौकरियां खा रहा हो, आगे खाएगा भी अगर सही तरह से उसको स्किल ना किया गया तो।